हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म है प्रोकैरियोट में जो है रेप्लिकेशन के लिए, उसे डिटेल में कैसे जो है समझा जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखा जाए, प्रोकैरियोट में जो है जो डीएनए है जो कि वह सर्कुलर रहता है, हम लोग जानते ही हैं, सर्कुलर फॉर्म में रहता है, जिसमें कि जो है ओरिजिन ऑफ सेंटर जो है केवल एक ही पाया जाता है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ सेंटर जो है वह एक से अत्यधिक भी हो सकते हैं। ओरिजिन ऑफ सेंटर जो है जो कि एक ही पाया जाता है प्रोकैरियोट में, और ओरिजिन ऑफ सेंटर को जो है साइट ऑफ इनिशिएशन भी कहते हैं रेप्लिकेशन के लिए, यानी कि जहां से रेप्लिकेशन जो है वह स्टार्ट होगा उसको जो है ओरिजिन ऑफ सेंटर कहते हैं। तो ओरिजिन ऑफ सेंटर जो होता है वह एडेनिन और थाइमिन जो है उसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 245 बेस पेयर का जो है मिलकर के ये जो है ओरिजिन ऑफ सेंटर बनता है, जिसमें कि जो है एडेनिन और थाइमिन की जो है मात्रा अत्यधिक रहेगी। तो जो ओरिजिन ऑफ सेंटर है वह जो है किन किन चीजों से मिलकर, अगर उसे हम डिटेल में और पढ़ेंगे तो 13 बेस पेयर उसमें टेंडम रिपीट्स होते हैं। टेंडम रिपीट्स उसे क्या कहेंगे, टेंडम रिपीट का मतलब है कंटिन्यूअस रिपीट, यानी कि जिसमें कोई भी गैप ना हो, जिसमें कि जो है एडेनिन थाइमिन जो है वह अत्यधिक पाया जाएगा। 13 बेस पेयर जो है टेंडम रिपीट्स पाए जाएंगे, जिसमें कि जो है एडेनिन और थाइमिन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। प्लस 9 बेस पेयर जो है रिपीट्स पाए जाएंगे, जिनके बीच बीच में जो है गैप पाए जाते हैं, और जिनमें गैप नहीं पाए जाए उन्हें टेंडम रिपीट्स कहते हैं, जो कि 13 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। ये ओरिजिन ऑफ सेंटर के बारे में जो है हम लोग बात कर रहे हैं। अब यह जो है ओरिजिन ऑफ सेंटर से जो है ये 30 to 40 जो है डीएनए ए प्रोटीन प्लस एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या जिसको जो है हम लोग एटीपी कहते हैं, वह जो है अटैच हो जाएगा ओरिजिन ऑफ सेंटर से, जो कि जो है इसे फैसिलिटेट करेगा एचयू प्रोटीन, जो कि जो है बाइंडिंग में जो है फैसिलिटेट करेगी, यानी कि मदद करेगी डीएनए ए प्रोटीन प्लस एटीपी की जो है बाइंड करने में, किससे, ओरिजिन ऑफ सेंटर से, यानी कि इससे जो है बाइंड करने में जो है एचयू प्रोटीन जो है वह मदद करेगी। 30 से जो 40 डीएनए ए प्रोटीन होंगे प्लस एटीपी होंगे उसे ओरिजिन ऑफ सेंटर से बाइंड करने में। ठीक है, तो ये देखिए बाइंड हो गए डीएनए ए प्रोटीन, जो कि इनका नंबर 30 to 40 दिखाई देगा। अब देखिए ये सर्कुलर हो जाएगा, 13 बेस पेयर टेंडम रिपीट ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है 9 बेस पेयर है, यहाँ पर जो है 9 बेस पेयर है। ठीक, डीएनए ए प्रोटीन बाइंड हो गया प्लस एटीपी बाइंड हो गया, किसकी मदद से, एचयू प्रोटीन की हेल्प से। अब ये डीएनए ए प्रोटीन जो है वह क्या करेगा कि ये डीएनए डुप्लेक्स, जहां पर 13 बेस पेयर टेंडम रिपीट है, यहाँ पर इसको जो है अनबाइंड करना स्टार्ट कर देगा। अनबाइंड का मतलब खोलना इसको स्टार्ट कर देगा। यहाँ से डीएनए ए प्रोटीन जैसे ही इससे बाइंड होगा ओरिजिन ऑफ सेंटर से, वह क्या करेगा, जहां पर 13 बेस पेयर कंसेंसस सीक्वेंस है। कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब यह होता है कि ऐसे सीक्वेंस जो कि जो है जिनका स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल जो है वह सेम रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वह कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाए जाए, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम रहेगा, तो ऐसे सीक्वेंसेस को कहा जाता है कंसेंसस सीक्वेंसेस। अब ये डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होने के बाद जो क्या करेगा कि इसको 13 बेस पेयर जहां पर जो है टेंडम रिपीट्स पाए जा रहे हैं, जो कि कंसेंसस सीक्वेंस है, इसको अनबाइंड कर देगा। ये देखिए खोल दिया, यहाँ पर अनबाइंड कर दिया ये। ठीक है, यहाँ पर जो है जैसे ही डीएनए ए प्रोटीन जो है बाइंड हुआ, इसने जो है क्या किया, 13 बेस पेयर टेंडम रिपीट्स था, इसको अनबाइंड कर दिया डीएनए डुप्लेक्स को, जो कि एक जो है कंसेंसस सीक्वेंस है 13 बेस पेयर टेंडम रिपीट। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि हेक्सामर डीएनए बी जो है वह बाइंड कर जाएगा यहाँ पर, हेक्सामर डीएनए बी, जो कि जो है जिसको हम लोग हेलिकेज भी कहते हैं। हेलिकेज जो है यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे दोनों साइड में। ठीक है, किसकी मदद से, डीएनए सी प्रोटीन की मदद से, यानी कि डीएनए बी जो है यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे। यह देखिए यहाँ पर बाइंड करके डीएनए बी, इनको हेलिकेज कहते हैं। किसकी मदद से, डीएनए सी प्रोटीन की मदद से जो है वह बाइंड कर जाएंगे डीएनए बी जो है बाइंड कर जाएंगे, जहां से ये डुप्लेक्स जो है वह अनबाइंड हुआ है वहां पर। अब ये डीएनए बी जो है बाइंड करने के बाद क्या होगा
कि यह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रैंड जो है एक 5:3 स्ट्रैंड जो है कुछ इस तरीके से जो स्ट्रैंड होते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। लेकिन जब भी जो है कह सकते हैं कि जब भी जो है इनिशिएशन होगा वह कैसे होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि हमेशा ग्रोथ जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है OH ग्रुप पाया जाता है जबकि 5 प्राइम पर जो है फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा ये देखिए इस तरीके से कुछ जो है 5 प्राइम और यहाँ पर जो है क्या होगा 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम। तो एक डीएनए भी जो है वह क्या होगा कि देखिए नहीं सॉरी यहाँ पर जो है क्या होगा 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम, ठीक है। तो इस वजह से 5:3 प्राइम इधर की ओर ये डीएनए बी जो है ये जिसको जो है हेलिकेज भी कहते हैं वह एक जो है एंटी यानी कि मूवमेंट करेगा आमने सामने इस तरीके से एंटी। देखिए एक जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है 3 प्राइम की ओर, एक जो है इस डायरेक्शन में 3 प्राइम एंड की ओर जो है हेलिकेज जो है मूवमेंट कर रहा है। अब दोनों हेलिकेज जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं एटीपी की मदद से। एटीपी जो है इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। एटीपी की मदद से जो है डीएनए हेलिकेज जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है 5:3 प्राइम एंड की ओर, ठीक। अब क्या होगा ये मूव करने के साथ साथ जो है यहाँ पर प्राइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमिंग क्या होता है प्राइमर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा वहां से जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब रेप्लिकेशन फॉर्क किसे कहेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क उसे कहेंगे जहां पर ये अनवाइंड स्टार्ट हुआ है और यहीं से जो है जब डीएनए का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए या रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए उसी को जो है रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा प्राइमिंग हो गया और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ है 3 प्राइम एंड अदर तरफ 5 प्राइम एंड 5:3 और 5:3 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जब रेप्लिकेशन होगा तो दो टाइप के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, एक होगा लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होगा लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड में क्या अंतर है, लीडिंग स्ट्रैंड जो भी होगा उसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं क्योंकि उसमें जो है कोई भी देखिए गैप नहीं, यहाँ पर एक ही प्राइमर का जो है फॉर्मेशन होगा, जबकि जस्ट उसके अपोजिट देख लीजिए इसको जो है लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी हम लोग कहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड को जो है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो है प्राइमर्स का फॉर्मेशन होगा और इसको जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं और इस प्रकार से जो है रेप्लिकेशन जो है वह प्रोकैरियोट में जो है वह पाया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है इस तरीके से इलोंगेशन होने के बाद जो है क्या होगा, देखिए जब जो है यहाँ पर जो है ये सेपरेट हो जाते हैं दोनों, तो सिंगल स्ट्रैंड जो है वह सेपरेट होने पर जो है क्या होगा कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर अटैच हो जाती है जिनको जो है ये क्या होगा ताकि फिर से जो है ये डबल स्ट्रैंडेड में ना कन्वर्ट हो जाए, जिन्हें कहते हैं SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जो है यहाँ पर जब ये डुप्लेक्स अलग अलग होंगे हेलिकेज जब मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर जो है SSB अटैच हो जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं कि इनको जो है वह फिर से जो है अटैच नहीं होने देते हैं और क्या करते हैं कि टोपो आइसोमेरेज जो होता है वह जो है स्ट्रेस को जो है कम करने में जो है यहाँ पर हेल्प करता है और यहीं से जो है फिर क्या होता है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का जो है वह फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यह जो है मैकेनिज्म थी जो कि रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।